आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे देखिए ये ग्राफ है, तो ये क्या है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बेल कर्व भी बोलते हैं। क्योंकि आप ग्राफ की तरफ देखिए, ये कुछ ऐसे बन रहा है, यानी बेल की तरह बन रहा है। जब हम मंदिर में जाते हैं उधर घंटा जैसा होता है, तो वैसी शेप में है ना ये, तभी इसको बेल ग्राफ भी बोलते हैं। अब इसमें ये जो एरिया होता है ये बहुत कम वाला एरिया होता है, ये ज़्यादा वाला एरिया होता है। यानी कि लेट सपोज़ एक लेडी की हम हाइट ले लेते हैं। लेट सपोज़ एवरेज हाइट क्या होती है किसी लेडी की, चलो 5 रख लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 4 to 5 के बीच में रख लेते हैं, ठीक है, एवरेज हाइट। तो अगर किसी की 2 है या किसी की 7 है, तो ये रेयर केसेस हो गए ना। लेट सपोज़ यहाँ पे 2 जो हो गया वो लो है, यानी कि बहुत कम हाइट है ये, तो वो क्या यहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आएगी, यानी कि वो बहुत लो है। यहाँ पे रेयर केसेस आते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब जो 7 है, हर किसी को तो 7 हाइट नहीं होती ना, हर किसी की तो पॉसिबल नहीं है कि किसी लेडी की 7 फीट हाइट होना पॉसिबल नहीं है, रेयर केसेस में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हाई में आ जाएगा ये। तो जो बीच की वैल्यू होती है, यानी कि जो एवरेज जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो हमारा एवरेज होता है। और जैसे एवरेज हमने अभी बोला 4 to 5 के बीच में जो हाइट होगी वो हमारी एवरेज हो जाएगी। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी लेंगे इसकी, तो यहाँ पे लो होगी और यहाँ पे हाई रहेगी। ब्लर हो रहा है, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है काउंट, कि कितने लो में कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने हाई है, कितने लो, वैसे ये काउंट होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कि जैसे 2 फीट वाली हाइट वाले तो बहुत ही कम रेयर केसेस है, तो वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं। तो हाई वाले इतने लोग आ रहे हैं इसमें, हाई वाले फ्रीक्वेंसी में, तो यही है। और ये जो होता है ये हमारा एवरेज होता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे पता है क्या होता है, यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड यहाँ पे सेम होता है, मतलब इक्वल होता है। अब इसमें क्या होता है, ये 2 हिस्सों में बट जाता है। कैसे बटता है, ये जो हिस्सा होता है वो लो वाला हिस्सा होता है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी वाले, बहुत ही कम वाला। और ये होता है बहुत ज़्यादा वाला, मीन से ज़्यादा वाला और मीन से कम वाला हिस्सा। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना है, अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा तो आप कैसे करोगे, मैं बताती हूँ आपको। इसमें 2 पैरामीटर मैटर करते हैं। पहला है मीन, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन 2 पैरामीटर्स के। इसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, एक, ओहो टेढ़ा बन गया, चलो कोई नहीं। ये लेट सपोज़ मैंने मीन ये रखा, यहाँ पे भी रखा और यहाँ पे भी रखा। अगर यहाँ पे रखा है तो ये ऐसे वैल्यू बनेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने मीन लिया है तो वैल्यू ऐसे करके आ जाएगी। यहाँ पे लिया है, अब ये यहाँ पे मीन है तो लोकेशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जो मीन होता है, ये थोड़ा छोटा बन गया, इसको छोटा नहीं है, मतलब बराबर ही समझो ऐसे। तो जो मीन होता है, मीन को मीन जो होता है वो लोकेशन पैरामीटर होता है, यानी कि आपका सेंटर ऑफ लोकेशन कहाँ होगा वो डिसाइड करता है मीन। मीन पैरामीटर डिसाइड करता है, यानी कि वो लोकेशन डिसाइड करता है, तभी इसको मीन लोकेशन पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मीन यहाँ पे है तो यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे है लोकेशन तो यहाँ पे है तो यहाँ पे, ठीक है। ये जो मीन है ये लोकेशन डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो स्केल पैरामीटर होता है। अब इसको हम स्केल मतलब क्या हो गया, इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं।
जैसे ये ले लिया है हमने ग्राफ। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जैसे एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया। अब ये क्या है? ये है स्केल पैरामीटर स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये जो है ये है वाइड कर्व, यानी कि ये वाइड कर्व है। तो मतलब रेंज जो है वो बहुत ही वाइड है इस डिस्ट्रीब्यूशन की। अब दूसरे वाले को देखोगे आप तो ये क्या है? ये वाइड नहीं है। ये पीछे वाली जो लेयर थी, ये जो कर्व थी, ये फैली हुई थी, यानी कि ये वाइड थी, काफ़ी लंबा एरिया कवर करे थी। ये वाली जो है वो वाइड नहीं है, तो ये जो है ये नैरो कर्व है। तो ये भी जो है ये इससे भी पतली है, ये भी नैरो कर्व ही है, ठीक है। यहाँ पे स्केल पता चलती है कि ये वाइड है या ये नैरो है। ये यही इससे इस ग्राफ से स्केल पता चलती है। और अब ये कैसे पता चलता है कि ये नैरो है या वाइड है? ये स्केल है कि मतलब जो स्केल है वो वाइड है या नैरो है, कैसे पता चलता है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। मान लो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत कम है, तो वो नैरो हो जाएगा, यानी कि उसके लिए नैरो कर्व ड्रा होगी। अब इसको हम और अच्छे से समझते एक और ग्राफ के साथ। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आगे मीन, लेट सपोज यहाँ पे हम कुछ नंबर्स डाल देते हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अरे यार ये टेढ़ी मेढ़ी होगी मेरे से, बट ये सीधी है, ठीक है, सीधी समझना इसको। अब यहाँ पे ये जो है ना वो है मीन। ये जो 4 है ये मीन वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो है अगर ये मीन है तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि मीन से दूर है। अब 6 को क्या बोलेंगे? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि राइट साइड में मीन से दूर है। ये आ गया 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि मीन से दूर है। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। ये 2, ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब हमें इसे देखते कैसे है? जैसे 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 और -3। यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दूर है मीन से, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। यहाँ पे भी सेम है लेकिन लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।